बाड़मेर में सर्किट हाउस के पास कांग्रेस कार्यालय बन रहा है। इसकी ज़मीन को लेकर काफ़ी दिन से विवाद चल रहा है। ज़मीन के जो पुश्तैनी मालिक है वो लगातार यहाँ आ रहे हैं और उसके ऊपर दावा करे, जबकि कांग्रेस का कहना है कि विधिवत तरीके से उनको नगर परिषद की ओर से ये ज़मीन अलॉट हुई है और वो इसका निर्माण करा रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन, नगर परिषद और कांग्रेस के नेताओं के बीच में काफ़ी ठनी हुई है। लगातार प्रशासन के लोग यहाँ आते हैं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर जमे हुए हैं। एक्चुअली मुद्दा क्या है और क्या दिक्कत आ रही है, इसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ है युवा कांग्रेस नेता राजेंद्र कड़वासरा। तो सर, क्या मामला है और इतना विवाद क्यों हो रहा है इस ज़मीन को लेकर? देखिए, हकीकत में तो विवाद कुछ है नहीं, केवल बनाया गया विवाद है। दूसरी चीज़ है कि कार्यालय को नियमानुसार एक ज़मीन आवंटित की गई है, पट्टाशुदा ज़मीन है, नगर परिषद से प्राप्त की गई है। उसके जो पैसे नियमानुसार भरने चाहिए वो भरे हुए हैं, सारे रूल फॉलो किए गए हैं। उसके बाद में इस ज़मीन पर अपना एक कंस्ट्रक्शन, जो भी मौका कब्जा अपन कहते हैं, जो पट्टा या रजिस्ट्री में लिखा जाता है, उसके हिसाब से काम चल रहा है। अब इन चीज़ों के अंदर राजनीतिक द्वेषता से अगर कुछ भी चीज़ें तैयार की जाती है तो उन चीज़ों के अंदर तो क्या लिमिट होती है। लोग और आम आदमी, पार्टी के कार्यकर्ता सब इस बात को देख रहे हैं और जान भी रहे हैं कि भी कितनी गलत बात कर रहे हैं। और प्रशासन की लाचारी देखिए कि प्रशासन किस तरीके से राज के दबाव में बिना किसी नियम, किसी बात के कुछ भी किया जाए। जो ज़मीन के पुश्तैनी मालिक जो दावा कर रहे हैं खुद का, उनका कहना है आज से 40 साल 50 साल पहले जब भी ये मामला, ये ज़मीन पूरी उनकी थी, तो बीएसएफ ने उनकी जब ज़मीन अधिग्रहण की, अडॉप्ट की, तो उनको मुआवजा दिया गया। लेकिन ये ज़मीन नगर परिषद ने हमसे कभी ली, न हमको कोई मुआवजा दिया, न हमने किसी के नाम बेची। तो इसको लेकर के हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। देखिए, ये भी जो पक्ष कह रहा है ना, तो इस पक्ष का क्या नियम होता है कि अपन वाद प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय का मामला है, न्यायालय में आप जाइए, न्यायालय इसके लिए खुला है। अगर इनकी जगह मैं या आप भी होते तो अपन भी यही रास्ता अपनाते। आज इनका कहना है कि भी सर्किट हाउस, ये खड़ताल होटल, ये हाईवे, बीएसएफ और ये सर्किल जितने बने हुए ये हमारे खसरे में थे। जो इनका कहना है, इनसे हमने भी बात की कोशिश करी चीज़ों में, तो इनका ये कहना है तो हमें हमारी ज़मीन में अवाप्त की गई और उसका कुछ भी, जो भी मुआवजा राशि या इस तरीके की बात वो कर रहे हैं, तो वो कोर्ट के थ्रू होगा। उनकी जगह मैं आप कोई होते तो अपन कोर्ट में जाते हैं, उनका एक नियम होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, अगर गलत की गई है तो ये तमाम क्षेत्र खाली होगा। तो इसकी भी कांग्रेस, इतने दिन से विवाद चल रहा है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, तो आपके नेताओं ने भी इसकी ज़मीन को लेकर पुराने कागज़ है, पत्रावली है, निकाली होगी, उसमें इसका क्या दर्ज है? बिल्कुल, हमने बात करी। अब इसमें भी स्थिति ये है कि जिनके नाम की ज़मीन है, जहाँ तक हमें जानकारी कागजों से मालूम हुई, उनके तो वारिस ही नहीं है, ये कजिन वारिस हैं, उनके कोई वारिस नहीं थे, ऐसा उनके कागजों से प्रतीत हुआ। और उसके बाद में इनके परिवार के किसी लोगों को, आस पड़ोस में लोगों ने उकसा करके इनको आगे कर दिया यहाँ पूरे मामले में विवाद डालने के लिए। अब दुर्भाग्य की बात देखिए कि इसी कार्यालय के पीछे पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है अपनी। उन लोगों को बिठा करके उनसे यहाँ कमरे बनवा दिए 6-7, और प्रशासन पीडब्ल्यूडी के ज़मीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। खुद पीडब्ल्यूडी विभाग क्या बोल रहा है? उनके अधिकारी कर्मचारी भी होंगे ना? कोई जवाब नहीं है उनके पास में। बस जाते ही उनके सामने बात खत्म है कि बस बात मत करो। क्या राज का इतना खौफ हो सकता है? नहीं, जमीन के मालिक यदि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है बोलेगा तो कुछ वही बोलेंगे, दूसरे लोग तो क्या बोल सकते हैं? अगर वो बोलते तो यहाँ इतना काम थोड़ी होता। आप ईंटों के साथ कमरे बनाते हो, उसमें समय तो लगता है, किसी को दिखता भी है। प्रशासन यहाँ आया तो ऐसा थोड़ी है कि आसपास उसे कुछ दिखा नहीं, सीधा ऑफिस से उठा और यहाँ आ गया। रास्ते में अपन रास्ता पार करते कुछ दिखता है, यहाँ आते हैं तो हमें आसपास का क्षेत्र दिखता है। ये सरकारी ज़मीन है, हमारे द्वारा बताई गई कि ये सरकारी ज़मीन में कब्जा चल रहा है, आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हो। और जिसने जो अपनी ज़मीन में, अपने हक की ज़मीन में मौका कब्जा कर रहा है, उस पर आप कुछ भी बोले जा रहे हो। एक ये भी विवाद है कि जिस समय ये कांग्रेस को ज़मीन नगर परिषद ने दी, जितनी ज़मीन दी उतनी ज़मीन यहाँ मौके पर है नहीं। इसको लेकर क्या वास्तविकता क्या है? इस बात का अगर उन्हें डाउट है तो इसका कायदा ये है कि नियमानुसार इसकी तरफ मापतोल करवाए इसकी। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ जो नियमानुसार ज़मीन जो मिलनी चाहिए थी या हमें जितनी मिली हुई है उससे अगर हमने ज़्यादा मौका कब्जा है तो वो भी आप नापतोल करो, वो क्लियर करो। हम कह रहे हैं कि 1 इंच भी ज़्यादा नहीं है, और अगर वो ये नियमों का पालन कर रहे हैं तो क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों के क्षेत्र को नापा जाएगा? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बाड़मेर जिले के अंदर अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यालय बने हुए हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय मौके पर जिनको नियमानुसार ज़मीन होनी चाहिए
उससे ज़्यादा है कि नहीं है, ये वो मैं उनको चैलेंज दे रहा हूँ, आप नाप के बताइए। आपके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है वो कल बात करे तो उनका कहना था हमको और बीजेपी को एक साथ ही कार्यालय के लिए ज़मीन मिली, लेकिन बीजेपी ने अपना कार्यालय बना लिया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कार्यालय नहीं बनाया। और 6 महीने पहले ही इन लोगों ने यहाँ पर ये बबूल वगैरह काटे, तो कांग्रेस ने इतना समय क्यों लिया? कांग्रेस को भी टाइम पर यदि या निर्माण करना चाहिए था तो विवाद नहीं होता। देखिए मेरी ज़मीन है, इसमें तय मैं करूँगा, आपकी ज़मीन में आप तय करेंगे कि मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन कितना करना है, मेरा सामर्थ्य कितना है और मैं कब करूँगा। बीजेपी के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो आ रहे हैं, जो फंड आ रहा है, वो फंड देश से छुपा हुआ नहीं है, यहाँ के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अगर उस पैसे को बराबरी हम करना चाहे तो कांग्रेस के पास वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, चंदा करके इधर उधर से जैसे इनकी स्थिति बन रही है वैसे बनाई जा रही है, जितना पैसा छोटा मोटा आ रहा है मदद से उससे बनाए जा रहे हैं। अब बीजेपी जितने रईस पार्टी तो कांग्रेस है नहीं। राहुल जी का एक मैं बयान सुन रहा था अभी हाल का ही है, उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी गरीब है लेकिन कांग्रेस के नेता बहुत अमीर है। बिल्कुल, नेता अमीर होंगे, हो सकता है, नेताओं को पार्टी फंड में देना चाहिए, लेकिन किसी को दिखेगा कि यहाँ सामर्थ्य है और वो नहीं दे पा रहा है तो भी हम देखेंगे। लेकिन बाड़मेर में इस कार्यालय के संबंध में किसी भी नेता से हमें निराशा नहीं मिली, तमाम नेताओं ने हमारी मदद करी है, जो भी उनसे बन पाता है वो अच्छी मदद इन्होंने इसमें दवा करके करी है, जो उनका सामर्थ्य जैसा बन सकता था। ठीक है, और हो सकता है कांग्रेस के पास उतने बड़े व्यापारी नहीं होंगे या राजनीतिक दुरुपयोग करके उन व्यापारियों को इस तरीके से बड़ा करके या जाल में नहीं लिया, तब ये बन नहीं पा रहा है। इस बात में अगर हम बीजेपी से पीछे हैं तो हम चाहेंगे कि हम पीछे ही रहें। अब आगे की भविष्य की रणनीति और फीडबैक क्या है? क्या आगे कांग्रेस करने वाली यहाँ पर, या कार्यालय बनेगा, या जो जिला प्रशासन के नगर परिषद के जो अधिकारी है उनको लेकर क्या वार्ता हो रही है, उनका क्या कहना है? देखिए, उन सबसे जो वार्ता हुई है उसमें बाकायदा हम नियमानुसार, इसमें जितना नियम जितना कायदा हमें कहता है सिस्टम का, उतना हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक कार्यालय जैसा बनता है वैसा कार्यालय हम यहाँ बनाएंगे, कार्यकर्ताओं के लिए जो सुलभ होगा, आम व्यक्ति के लिए जो सुलभ होगा उस तरीके की। कांग्रेस के एक अच्छे कार्यालय की ज़रूरत बहुत समय से थी, तमाम लोगों की भी ये मांग थी, जो लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं उन सब की ये मांग थी कि यहाँ एक कार्यालय अच्छी जगह होना चाहिए जहाँ पहुँच हो सके। शहर के अंदर जो कार्यालय था वो भी किराए पर था, उस शहर के स्टेशन रोड के कंजस्टेड एरिया में था, तो सबकी ये इच्छा थी। इस हिसाब से इसमें जितना भी जैसा सहयोग सबका मिलेगा, जो नियम हमें कहेगा उस हिसाब से कार्यालय बनेगा। तो ये युवा कांग्रेस नेता राजेंद्र कड़वासरा है, इनका कहना है कि ये कांग्रेस को विधिवत तरीके से मिली हुई ज़मीन है और कांग्रेस अपना समय तय करेगी कि कब और उसको क्या बनाना है। इसको लेकर विवाद जो बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गैर ज़रूरी है और कांग्रेस जो कानून के अनुरूप ही जो निर्माण कार्य आगे का करेगी।